रमेश अपने ठेले पर हरे धनिये रखकर ग्राहकों को आवाज लगा रहा था। अरे ताजी ताजी हरे धनिये ले लो। बिट्टू नाम का एक ग्राहक रमेश के पास आकर कहता है, भैया मुझे 10 रुपए का हरा धनिया दे दो। रमेश ने 10 रुपए लेकर हरे धनिये उस ग्राहक को दे दिए। भैया 10 रुपए के इतने कम हरे धनिये? भैया महंगाई बहुत है। अब इतनी भी महंगाई नहीं है। ये क्यों नहीं कहते कि तुम मनमानी कीमत लगाकर ग्राहकों को ठग रहे हो? भैया मेरी बात का विश्वास करो, मुझे थोक में स्वयं ये हरे धनिये बहुत ही महंगे पड़े हैं। इस पूरे गांव में केवल जमींदार ही हरे धनिये की सप्लाई करता है। रमेश की बात सुनकर बिट्टू दूसरे दुकानदार के पास चला गया और दुकानदार को 10 रुपए देते हुए बोला, भैया 10 रुपए के हरे धनिये दे दो। दुकानदार ने बिट्टू को 10 रुपए में धनिये दे दिए। बिट्टू वो हरे धनिये लेकर रमेश के पास आकर कहता है, तुमने 10 रुपए के मुझे थोड़े से हरे धनिये पकड़ा दिए और उस दुकानदार ने मुझे 10 रुपए के इतने ढेर सारे धनिये दिए। लाओ मेरे पैसे वापस करो, मुझे तुम्हारे हरे धनिये नहीं खरीदने। और मैं तो क्या, तुमसे इस गांव में कोई भी हरा धनिया नहीं खरीदेगा। तुमने तो लूट मचा रखी है। बिट्टू क्रोधित होकर वहाँ से चला गया। रमेश शाम को अपने घर पर जाकर अपनी पत्नी स्वाति से बात करने लगता है। मेरी समझ में नहीं आता स्वाति कि दुकानदार सस्ते में ढेर सारी धनिया ग्राहकों को कैसे दे देते हैं। इससे मेरी दुकानदारी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आपको पता नहीं कब अकल आएगी। अरे आप ये क्यों नहीं समझते कि वो जमींदार आपको महंगे हरे धनिये बेचता है और उन बड़े दुकानदारों को सस्ते हरे धनिये देता है। लेकिन इससे जमींदार को क्या फायदा होगा? जरा सोचिए, कुछ समय पहले हमारे गांव में हरे धनिये के ना जाने कितने ठेले थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो सारे ठेले समाप्त हो गए। अब इस गांव में केवल आप ही ठेले पर हरा धनिया रखकर बेचते हैं। जिस दिन आप भी इस धंधे को बंद कर देंगे, उस दिन दुकानदार मनमानी रेट में ग्राहकों को हरे धनिये बेचेंगे। तुम ठीक कहती हो स्वाति, मुझे इस बारे में जमींदार से बात करनी होगी। अगले दिन रमेश गांव के जमींदार के पास चला गया। रमेश को देखकर जमींदार ने कहा, क्या बात है रमेश, कल ही तो तुम मुझसे हरे धनिये लेकर गए थे, क्या इतनी जल्दी तुमने वो बेच दिए? मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने के लिए आया हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? जमींदार साहब, सारे गांव के दुकानदारों को आप ही हरे धनिये बेचते हैं, मगर कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि सारे दुकानदार कम रेट में ग्राहकों को हरे धनिये ज्यादा देते हैं। ये तो अच्छी बात है रमेश, तुम भी कम रेट में ग्राहकों को बेचो। जमींदार साहब, दुकानदार ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप उन्हें सस्ते में और मुझे महंगे में हरे धनिये दे रहे हो। तुमने बिल्कुल सही कहा रमेश, क्योंकि जितने भी दुकानदार हैं वो सब नगद में मुझसे हरे धनिये खरीदते हैं और बड़े पैमाने पर इसका कारोबार करते हैं, और तुम ठेला लगाकर उन सब की दुकानदारी खराब करते हो। इसीलिए तुम आज से हरे धनिये बेचना बंद कर दो। ये तो बहुत गलत बात है जमींदार साहब, इसका मतलब मेरी पत्नी बिल्कुल सही कह रही थी। आप छोटे दुकानदारों को खत्म करके बड़े दुकानदारों को बढ़ावा दे रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? आज से तुम्हें कोई हरा धनिया वनिया नहीं मिलेगा। जाओ, जाकर कोई और धंधा देखना शुरू कर दो। जमींदार ने रमेश को अपमानित करके अपनी हवेली से बाहर निकाल दिया। अगले दिन से रमेश ने ठेला लगाना बंद कर दिया और बड़े दुकानदारों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद बिट्टू एक दुकानदार के यहाँ पर हरा धनिया लेने के लिए आया। मुझे 10 रुपए के धनिये दे दो। दुकानदार ने ना के बराबर धनिया बिट्टू को पकड़ा दिए। अरे ये क्या, 10 रुपए के इतने कम हरे धनिये? इतने रुपए में सिर्फ इतने ही मिलेंगे। जानते भी हो हरे धनिये के रेट आसमान छू रहे हैं। मैं इतने महंगे हरे धनिये नहीं खरीद सकता। तो फिर अपने भोजन में हरे धनिये खाना बंद कर दो। रमेश इस दृश्य को बहुत गौर से देख रहा था। वो निराश होकर अपने घर पर आकर बैठ गया कि तभी गांव के बलिया नाम के एक बुजुर्ग वहां पर आ गए।
अरे बलिया चाचा, आप अचानक यहाँ कैसे? तुम्हारे साथ जमींदार ने बहुत ही गलत किया। जमींदार को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब क्या कहूँ चाचा, मैंने सुना है कि किसी जमाने में आप अपने खेतों में बड़ी तादाद में हरे धनिया